हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी AGTA यानी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपको बता दें, अभी रिसेंटली हमने यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम की तैयारी कराई थी, जिसमें हमने कोर्स, टेस्ट सीरीज और बुक लॉन्च करी थी। तो जिन लोगों ने ये इनमें से हमारा कुछ भी चीज़ ली थी तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म एग्जाम में कर रहे हैं। आपको बता दें, कोर्स को तो आप छोड़ ही दें, टेस्ट सीरीज और बुक वाले स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बुक से आपको पता 65 में से लगभग 50 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को मिले हैं। एक बुक से इतने क्वेश्चन फंसा देना अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो मेरे दिल से अच्छा लग रहा है, और जिस दिन सिलेक्शन होगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसी कड़ी में हमने यूपी ट्रिपल सी AGT एग्जाम को फोकस करने वाले हैं। इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज तो लॉन्च कर ही दी है, जल्दी हम इसका कोर्स और बुक भी लॉन्च करेंगे। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हमने यूट्यूब पर क्लास ली थी वैसे ही आपको ये मिलती रहेगी। अभी थोड़ा स्टूडियो की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से सामने आकर वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, अदरवाइज आपको सामने आकर वीडियो मिलने वाली है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा क्रॉप साइंस। आपको पता है क्रॉप साइंस से लगभग 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसका हमने एक टॉपिक उठाया है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, यानी जो बीज हैं, बीज के महत्व के बारे में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम कुल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। आप मान सकते हैं आज का वीडियो एक या दो क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से पक्के करा देगा 20 में से। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट सेम टू सेम मिले, उसमें से आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, यानी आपको थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करना होता है, जिस तरीके से हमें अभी तक अपनी बुक में देखने को मिला था जो हमने होम्योपैथी की लिखी थी। उसी तरीके से आपको इसे फोकस करते रहना है, यानी MCQ के साथ साथ आपको उसका सोल्यूशन भी देखते रहना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, बीज का मुख्य कार्य क्या है। इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीड्स, यानी जो बीज है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों, इस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो बीज का जो इंपॉर्टेंट कार्य या मुख्य कार्य क्या होता है, तो पौधों का विकास प्रारंभ करना है। यानी आपको पता है, कोई छोटा सा बीज होता है तो वो वहां से उसका अंकुरण होता है और धीरे 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 एक ये क्या बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। यानी पौधे का विकास प्रारंभ करता है कौन, बीज करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक बी करेक्ट हो जाएगा, इनिशिएटिंग प्लांट ग्रोथ। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, पौधे बीज पौधे के जीवन का आरंभिक चरण होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज मान सकते हैं, जो अंकुरण के बाद नए पौधे का विकास करता है। तो ये चीज भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये चीजें, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। MCQ पे तो फोकस करना ही है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बीज का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सीड। प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड होता है, आधार बीज यानी कि फाउंडेशन सीड होता है, औद्योगिक बीज इसका कोई टाइप नहीं होता है, और प्रमाणित बीज भी, सर्टिफाइड सीड भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सा टाइप बीज का नहीं है, यानी बीज का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, औद्योगिक बीज। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो औद्योगिक बीज जैसी कोई सीढ़ी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसके हमने 2 टेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। एक टेस्ट सभी के लिए फ्री है, और जो लोग टेस्ट परचेस कर लेंगे तो उन्हें 10 प्लस मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं, यानी कि आपको 10 तो देंगे ही देंगे, लगभग 15 भी दे सकते हैं। तो इसकी फीस मात्र 111 रुपये, जिसमें आपको बाईलैंग्वेज टेस्ट मिलेंगे, UPGK हो, कंप्यूटर हो, या फिर आपका एग्रीकल्चर साइंस हो, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा BPO की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है। ये भी लगभग, इसके टेस्ट लगभग 10 तो होने वाले हैं, और ये काफ़ी टाइम से चल रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस पर हमारा फोकस अब बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावा जल्दी हमारी ये 2 बुक लॉन्च होने वाली हैं। ये कंप्यूटर GK की बुक आपको 2 से 3 दिन के अंदर लॉन्च हो जाएगी। इसके अलावा होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट की भी ये बुक लॉन्च हो जाएगी। जिस किसी को ये परचेज करना है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ग्रुप में भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ये आप सारे एग्जाम को ये फोकस करने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संकर यानी कि हाइब्रिड बीज का मुख्य लाभ क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स का जो लाभ होता है या बेनिफिट होता है, क्या होता है, तो इसका आप आसानी से बता सकते हैं। इससे उत्पादन बढ़ जाता है, और जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, अधिक उत्पादन, बेहतर प्रतिरोधक क्षमता। इंग्लिश में देख सकते हैं, हायर यील्ड एंड बेटर रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संकर यानी कि हाइब्रिड सीड विभिन्न किस्मों के संकरण से उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे इनकी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है, यानी रोग से लड़ने की इनमें प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज उत्पादन में संकरण विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेथड इन सीड प्रोडक्शन। तो बीज उत्पादन में संकरण विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो इसी क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं। तो नई किस्मों को विकसित करने के लिए, यानी कि टू डेवलप न्यू वेराइटीज। तो संकरण विधि का यूज किया जाता है नई नई किस्मों को बनाने के लिए, जैसे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो फसल है हमारी फसल को क्या होगा, नुकसान जो कीटनाशक जो है कह सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं फसल को, उनसे बचाव होने वाला है। इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो संकरण विधि दो विभिन्न पौधों को क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा संकरण यानी हाइब्रिड बीज से विकसित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रमाणित बीज यानी कि सर्टिफाइड सीड्स किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? हु सर्टिफाइज सर्टिफाइड सीड्स? जो सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज होता है तो किसके द्वारा उसको प्रमाणित करा जाता है? तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये सरकार या मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा सर्टिफाइड या कह सकते हैं प्रमाणित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट और रिकग्नाइज एजेंसीज के थ्रू ये इसको प्रमाणित या सर्टिफाइड किया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रमाणित बीज को उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा प्रमाणित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बीजों की शुद्धता बनाए रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? विच मेथड इज यूज टू मेंटेन सीड प्योरिटी? जो बीजों की शुद्धता है उसको बनाए रखने के लिए या प्योरिटी बनाए रखने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? तो चयन विधि का, यानी कि सिलेक्शन मेथड का। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन या चयन मेथड। तो बीजों की गुणवत्ता यानी कि जो उसकी क्वालिटी होती है, शुद्धता यानी कि प्योरिटी है, उसको बनाए रखने के लिए चयन विधि या सिलेक्शन मेथड का यूज किया जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड का बीजों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएम सीड्स, यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको पता होगा इसका उद्देश्य क्या होता है। पौधों का क्या करना है, पौधों को कीट और रोगों से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पौधों को कीट और रोगों से बचाता, यानी कि टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीएम बीजों को यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को विशेष रूप से कीट और रोग प्रतिरोधी बनाने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बीजों का परीक्षण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो वाई विच प्रोसेस इज सीड क्वालिटी टेस्टेड, यानी जो बीजों की परीक्षण करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो मतलब कौन सी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, उसका यूज़ किया जाता है ये जर्मिनेशन टेस्ट के थ्रू, यानी अंकुरण परीक्षण के द्वारा इसको टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो अंकुरण परीक्षण बीज की गुणवत्ता यानी क्वालिटी और उसकी अंकुरण क्षमता यानी कि जर्मिनेशन कैपेसिटी को मापने के लिए किया जाता है। जो अंकुरण परीक्षण है, जर्मिनेशन टेस्ट, तो बीजों की गुणवत्ता और उसकी अंकुरण क्षमता को मापने के लिए करते हैं। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज उत्पादन का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीड प्रोडक्शन? तो बीज उत्पादन या सीड प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेज क्या होता है? ध्यान रखेंगे, इसका होता है ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, प्रजनक बीज उत्पादन, यानी प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडर सीड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बीज उत्पादन का पहला चरण प्रजनक बीज तैयार करना होता है, जिससे आधार बीज और प्रमाणित बीज तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे प्रजनक बीज आता है, फिर उससे ही आधार बीज और प्रमाणित बीज हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की पहचान कैसे की जाती है? हाउ इज द क्वालिटी ऑफ गुड सीड्स डिटरमाइन, यानी कि जो आपको किस तरीके से चेक करना है कि बीज अच्छा है, उसकी गुणवत्ता को किस तरीके से चेक करते हैं? तो उनके आकार और रंग से, उनकी अंकुरण क्षमता से, उनके दाम से, उनके वजन से। इजी क्वेश्चन है, हर कोई बता सकता है आंसर इसका। उनकी अंकुरण क्षमता से, बाय देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी के थ्रू। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बीजों की गुणवत्ता उनकी उच्च अंकुरण दर यानी कि जर्मिनेशन
रेट के थ्रू, प्योरिटी के थ्रू और उनके स्वास्थ्य के आधार पर पहचाना जाता है। अब इनमें से बाकी ए और सी डी कोई मतलब ही नहीं बनता है इन ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज की अंकुरण क्षमता किस पर निर्भर करती है? व्हाट फैक्टर अफेक्ट द जर्मिनेशन कैपेसिटी ऑफ सीड? तो बीज की नमी और तापमान पर, केवल मिट्टी के प्रकार पर, प्रकाश की मात्रा पर, उर्वरक की मात्रा पर। तो बीज की अंकुरण क्षमता किस पर निर्भर करती है? ध्यान रखेंगे बीज की नमी और तापमान पर, सीड मॉइस्चर और टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो अंकुरण के लिए नमी और उचित तापमान आवश्यक होता है, जो बीज के भीतर मौजूद भ्रूण को सक्रिय करता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा बीज सबसे अधिक शुद्धता वाला है? विच टाइप ऑफ सीड हैज हाईएस्ट प्योरिटी? तो सबसे आपको पता है, सबसे पहले प्रजनक बीज होता है और उससे आधार बीज और प्रमाणित बीज बनते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा सबसे ज्यादा शुद्धता वाला होता है, तो कौन सा होता है? प्रजनक बीज। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बीटर शीट। ध्यान रखेंगे प्रजनक बीज उच्चतम आनुवांशिक शुद्धता वाला बीज होता है, जो वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विधि द्वारा सबसे अधिक संख्या में बीज तैयार किए जाते हैं? विच मेथड कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स? तो किस मेथड के थ्रू सबसे ज़्यादा बीजों का तैयार किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये किए जाते हैं ऊतक संवर्धन मेथड के थ्रू, यानी कि टिश्यू कल्चर के थ्रू इसको बनाया तैयार सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे तो ऊतक संवर्धन विधि में पौधों के ऊतकों से नई पौध संरचनाएं विकसित की जाती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में बीज उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संकरण विधि में कौन सा परागण सबसे ज्यादा उपयोग होता है? विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन? तो संकरण विधि में कौन सा परागण सबसे ज्यादा यूज होता है? ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा यूज होगा, तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो संकरण के लिए विभिन्न किस्मों के पौधों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है, जिससे संकर बीज क्या हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा बीज पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान गुणों को बनाए रखता है? विच टाइप ऑफ सीड रिटेन द सेम कैरेक्टरिस्टिक ओवर जनरेशन? तो ध्यान रखेंगे कौन सा बीज पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान गुणों को बनाए रखता है, तो इसको आसानी से बता सकते हैं, ये होगा आपका पारंपरिक बीज, यानी ओपन पॉलिनेटेड सीड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो पारंपरिक बीज प्राकृतिक रूप से परागित होते हैं, उनकी विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किस विधि से किया जाता है? तो विच मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड? हाइब्रिड बीजों का उत्पादन किस विधि के थ्रू होता है? क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, हाइब्रिड बीज दो अलग अलग माता पिता के पौधों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग से उत्पन्न होते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और रोग प्रतिरोधकता बढ़ती है, यानी रोगों से लड़ने की जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है बढ़ जाती है। ऑप्शन हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बीज के अच्छे भंडारण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? व्हाट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर सीड्स स्टोरेज? यानी बीज को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण आवश्यक शर्त क्या होती है? तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, कम नमी हो और ठंडा वातावरण हो, यानी कि लो मॉइस्चर हो और कूल इन्वायरमेंट हो, तो ये क्या माना जाता है, सबसे अच्छी भंडारण के लिए शर्त मानी जाती है। इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो बीजों की जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए कम नमी और उचित तापमान आवश्यक होता है, जिससे ये लंबे समय तक अंकुरण क्षमता या जर्मिनेशन कैपेसिटी को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज प्रमाणन किसके अंतर्गत आता है? यानी कि अंडर विच एक्ट डज सीड सर्टिफिकेशन फॉल इन इंडिया? तो भारत में बीज प्रमाणन किसके अंतर्गत आता है? ध्यान रखेंगे ये आता है भारतीय बीज अधिनियम के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन सीड एक्ट के थ्रू। तो बीजों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 1966 में भारतीय बीज अधिनियम लागू किया, जो बीज प्रमाणन को नियंत्रित करता है। तो ये चीज भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जैविक बीज को किसके बिना विकसित किए जाते हैं? व्हाट इज नॉट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सीड्स? जो जैविक बीज होते हैं या ऑर्गेनिक सीड्स होते हैं, तो वो किसके बिना विकसित किए जाते हैं? रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बिना, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बिना इनको विकसित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
तो जैविक बीज पूरी तरीके से प्राकृतिक खेती के लिए होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट भी इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बीज उपचार में क्या शामिल होता है? यानी कि व्हाट इज कॉमनली यूज इन सीड ट्रीटमेंट, बीजों के उपचार में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है आपको बताना है। तो किसका यूज़ किया जाता है? कीटनाशक और कवकनाशी उपचार का, यानी कि पेस्टिसाइड एंड फंगीसाइड ट्रीटमेंट का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो बीज उपचार में कीटनाशक और कवकनाशी का उपयोग किया जाता है ताकि अंकुरण से पहले बीज को रोग और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। तो आप ये इसके बारे में पॉइंट ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट सीट से क्वेश्चन। आई होप अगर सीट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी में से आपको देखने को मिलने वाला है, और कुछ अगर हटके आएगा तो हम और क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जल्द ही हम इसकी बुक पर भी काम कर रहे हैं, बुक भी आपको देखने को मिल सकती है। और कंप्यूटर की और जो एक बुक और है DHP की, वो 1-2 दिन में लॉन्च होने वाली है। बाकी आप हमसे जुड़ जाएं और अपना सिलेक्शन को पूरी तरीके से पक्का करें। फालतू जगह पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ें, बहुत फालतू पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। हमने जो बुक पर काम किया था पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से देखने को मिले हैं होम्योपैथी में। इसी तरीके से हम इस पर भी पूरी तरीके से फोकस करेंगे और आपके सिलेक्शन को पूरी तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।